बढ़िया चैप्टर है, केवल इसमें कॉन्सेप्ट जानना है। अभी तक एक बार 9th में भी पढ़े होंगे सब लोग ऑक्सीकरण अवकरण, 10th में भी पढ़े, और फिर से 11th में भी पढ़ने के लिए मौका मिल गया ऑक्सीकरण अवकरण। लेकिन जब जैसा समय था जिस क्लास में थे उसके लेवल से पढ़े, उसके अनुकूल पढ़े। अभी थोड़ा सा इसको और विस्तार रूप से पढ़ना है ऑक्सीकरण अवकरण को। अब तक आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है और अवकरण में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण में किससे अभिक्रिया हो गई? अवकरण में हाइड्रोजन से। अच्छा, ऑक्सीकरण को एक और नाम दिया गया है, क्या चीज? उपचयन। क्या नाम दिया गया है? उपचयन। उपचयन। और इसे कहा गया क्या चीज? अपचयन। हाँ, अपचयन। उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण। और अंग्रेजी में एक के गौर क्या चीज? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बउआ सब कहता है कि इंग्लिश भारी होता है, हमारा हिंदी में पर हिंदी में एक के चीज के 12 गो नाम रहता है पढ़े के लिए, अंग्रेजी में तो एक के गो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब 9th तक के क्लास में सब लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अलगले अवकरणों को भी देख लेते हैं, अवकरण क्या होती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है, अवकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण को हम लोग और किस नाम से जाने? उपचयन। और अवकरण को अपचयन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब सुनिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है और अवकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है। एक परिभाषा क्लियर? दूसरी परिभाषा, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जो हाइड्रोजन का त्याग करता है, हाइड्रोजन को हटाता है। अवकरण ऑक्सीजन को हटाता है। ये ऑक्सीजन को सटाता है और ये ऑक्सीजन को हटाता है। जस्ट उल्टा, ये हाइड्रोजन को सटाता है, ये हाइड्रोजन को हटाता है। समझ में आ गया होगा? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जो हाइड्रोजन को अपने में से हटाता है। और लगले दोनों में अंतर भी करते चल रहे हैं, ठीक? अब तीसरी बात है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। 3 बातें जान गए सही में? yes, चौथी बात, ऑक्सीकरण अभिक्रिया धातु के साथ होगी, अवकरण अभिक्रिया अधातु के साथ। क्या हो गया? 4 तरह से हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण को परिभाषित कर दिए। अब सुनिए, ये वाला एगो याद रखने का एगो ट्रिक है। क्या चीज? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या चीज? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ क्या चीज? ऑक्सीडेशन। मतलब ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। कॉल्ड ऑफ क्या चीज? ऑक्सीडेशन। LEO क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ क्या चीज? ऑक्सीडेशन। अब क्या चीज? रिडक्शन। हाँ, एकरा याद कर लिया, ट्रिक है लियोजर। लियोजर एगो ट्रिक है, लियोजर। इलेक्ट्रॉन का तो क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। अगेन किया इलेक्ट्रॉन का तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या होगा? रिडक्शन। मतलब अवकरण। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। हिंदी में एक और नाम उपचयन। क्लियर? तो 4 तरह से परिभाषा देखे और कभी आ जाए ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर लिखने के लिए तो 4 गो अंतर भी लिख देंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे कैसे हुआ। बउआ ऑक्सीकरण में बताए 4 बातें, चारों समझ लेना है। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का संयोग करा दिए, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का संयोग करा दिए
अभिक्रिया हो गया क्या चीज H2O। अब संतुलित नहीं है या है वो अलग की बात है। अभिक्रिया होकर के क्या बना तो इधर में देखिए कि हाइड्रोजन के साथ में कौन अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ है जुट गया ऑक्सीजन जुड़ा ना तो ऑक्सीजन के जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत। अच्छा इतनी से एक बात और समझ में आ जाएगा आप लोग को ऑक्सीजन धनायन है कि ऋणायन है ऑक्सीजन ऋणायन है। अच्छा कैसे समझ गए कि ऑक्सीजन ऋणायन है अधातु है वाह वाह अधातु ऋणायन होता है बहुत सुंदर पकड़ा। अच्छा ऑक्सीजन का हम लोग देखते थे तब बाहरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता था 6 गो। ऑक्सीजन 8 होता है ना तो क्या होता है 2 और 6 तब बाहरी कक्षा में क्या होगा 6। अब बाहरी कक्षा में 6 होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग तो नहीं करेगा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा अस्थायी होने के लिए क्या करेगा 2 गो ग्रहण करेगा और जो ग्रहण करता है तो ऋणायन ना कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीजन हो गया ऋणायन। क्या चीज हो गया ऋणायन। अब सुनिए ऑक्सीजन यहाँ पर जुटा हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया होकर के H2O प्राप्त हो गया तो यहाँ से हम लोग को देख करके कहेगा कि बताइए ऑक्सीकरण है कि अवकरण है तो हम सब कह दिए क्या चीज ऑक्सीकरण। काहे कि आप परिभाषा से ही देख लिए कि ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण का ठीक लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा फिर भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बुआ Na+Cl2 Na+ अभिक्रिया होकर के बना NaCl संतुलित करना बाद में अभी यह बना बउआ यह भी है ऑक्सीकरण Na+Cl भी है ऑक्सीकरण। अब कहेगा कि कैसे हो गया अभी तो आप बताए कि ऑक्सीजन जुटेगा तभी होगा ऑक्सीकरण। ये तो क्लोरीन है ना ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया ऑक्सीकरण। तो आपको हाँ आप एक बात और यहाँ से जान लिए एक परिभाषा और कि जब भी ऋणायन जुटेगा मतलब ऋणात्मक का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा। क्लोरीन धनायन है कि ऋणायन है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ना। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक क्या होता है 17 तो एक 2 8 और उसके बाद 7 2 8 7 क्लोरीन बउआ क्लोरीन 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा तो बाहरी कक्षा में क्या हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा तो क्या हुआ ऋणायन। क्या हुआ ऋणायन। अब यहाँ से एक परिभाषा और एक तो जान गए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। दूसरी बात और जान लीजिए क्या कि कोई ऋणात्मक का जुटना कोई ऋणायन वाला तत्व जुटेगा तो वह क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्लियर। अच्छा ऑक्सीकरण में एक बात और आपको बताया गया क्या हाइड्रोजन का हटना। क्या चीज हाइड्रोजन को हटाएगा तो तब भी होगा क्या चीज ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन को हटाएगा कैसे NH3 है यहाँ से आ जाएगा N2+ H2। यहाँ N के जगह H सटल था N में से H को हटा दिया गया N में से H को देखिए N अलग हो गया H अलग हो गया तो यहाँ सटा हुआ था यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया हट गया। तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या कौन सी अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का सटना चाहे हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन का सटना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। बउआ
ऑक्सीकरण के बाद हम लोग देखते हैं अवकरण। अवकरण में क्या बताया? हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। अच्छा, अभी एक एग्जांपल यहाँ सामने जो लिखा हुआ है देखिए, यह वाला, यहाँ से बहुत कुछ पता होता है। यह ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण। तो कहेगा कि ऑक्सीकरण हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का। किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन। अब हम कहेंगे कि में अवकरण भी होती है, जोरे जोरे अवकरण भी हो रहा है। अवकरण कैसे? तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुट रहा है। हाइड्रोजन का जुटना अवकरण बताए ना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। तो यहाँ से ऑक्सीजन जुटा था, इधर जब आया हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुट रहा है तो हाइड्रोजन का जुटना हो गया। ये अवकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। तो अवकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हो रहा है अवकरण, और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। समझ में आ गया? अब एक बात और नया, जब एक ही साथ में दोनों अभिक्रिया, हाँ मतलब ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों साथ साथ होती है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? यहाँ देखिए, रिडक्शन RAD, ऑक्सीकरण OX, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होगी तो यह अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। चैप्टर बढ़िया है, बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन सीखना है। अंतर आपको शुरू में बता दिए 4 तरह से, और चारों अंतर को ध्यान में रखना होगा। इतना ही चीज पढ़ना था। अब बहुत सारी अभिक्रिया दिया जाएगा आपको, और उस अभिक्रिया को देख करके आपको बताना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण। यहाँ पर अगला बिंदु देखते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अवकरण को देख लिए, थोड़ा सा उसका कंपेयर भी कर लिए, अंतर भी देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्या चीज इस चैप्टर में? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो पहले समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या। किसी भी परमाणु या अणु के ऊपर जो भी आवेश होता हुआ है वह आवेश ही कहलाता है क्या चीज? ऑक्सीकरण संख्या। हाँ, चार्ज, जो ऊपर चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वही कहलाएगा क्या चीज? ऑक्सीकरण। किसी भी परमाणु या किसी भी अणु के ऊपर जो आवेश होता है वही कहलाता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को या तो प्लस में दर्शाया जाता है या माइनस में, बिना चिन्ह दिए हुए नहीं। प्लस में आता है ना, तो आगे प्लस के चिन्ह लगाना पड़ेगा, और माइनस में रहेगा तो माइनस का चिन्ह। अभी हम लिख दिए बउआ, लिख दिए Na+, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हाँ, +1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। अब +1 कैसे हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग। क्या है? सोडियम है। कहीं पर रहता है सोडियम? सोडियम Na होता है 11। लेकिन जैसे ही ए पर एक प्लस हो गया ना, तो अभी हो जाएगा 10। ऐसा सीख ले? सीख रहे है ना? एक प्लस तो एगो नीचे माइनस हो जाएगा ना, और यदि ए पर 2 प्लस रहेगा तो माइनस होकर के बन जाता है। तब इसकी जो आवेश होता है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है +2 हो जाता है। आप देखिए बउआ, यदि हम ले लेते हैं, आपको एग्जांपल दे दिया क्लोरीन, कहेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हाँ, बाहरे बहादुर पढ़ ले, देख लो। इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 0। कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो 0।
कोई परमाणु हो या कोई अणु हो, यदि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। समझ में आ गया? चाहे तत्व रहे चाहे यौगिक रहे। अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। अब बतावे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? माइनस में 1। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा क्या? माइनस में। बतावे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2। -5 लिखल रहेगा तो -5, -4 लिखल रहेगा तो -4, -2 लिखल रहेगा तो -2, प्लस में लिखल रहेगा तो प्लस में, माइनस में लिखल रहेगा तो माइनस में, आ कुछो ना है लिखल तो 0। ना आया समझ में? आया तो बोला CO2 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? CO2 की ऑक्सीकरण संख्या 0। कुछ भी नहीं है तो 0। अब कहेंगे H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। आए पर हम कर दिए +2 तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। आया समझ में? आया समझ। अब आपको ऑक्सीकरण संख्या कहेगा निकालने के लिए। सुनिए, अब ऑक्सीकरण चलेगा कि किसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। कभी कभी तो ऐसा साइन देगा या कोई आवेश देगा तब हम लोग समझ लेंगे। आवेश नहीं दिया है कुछ भी तब तक 0 हो जाएगा। वैसे 0 हो जाएगा कहने के लिए, लेकिन उसका कोई रियल में वो 0 नहीं होगा। रियल में उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण संख्या होगी। हाँ, रियल में ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो रियल में ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात होगी? हाँ, हम तो बताइए करेंगे। रियल में ऑक्सीकरण संख्या वही होगी। संयोजकता आप लोग जाने हैं? संयोजकता जो त्याग किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा में रहेगा वही हो जाएगा। क्या चीज? ऑक्सीकरण संख्या। बाहरी कक्षा में रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या। सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर? अच्छा सुनिए, उससे भी नहीं हो तो संयोजकता आप लोग जानवे किए हैं, संयोजकता से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या आती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 +2 की -2? बताओ माइनस। ऑक्सीजन की संयोजकता -2, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ऑक्सीजन का हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो क्या -2।